आओ साईं, ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए जानते हैं श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 1 में कि बाबा ने हैजा के प्रकोप को आटे के द्वारा कैसे शांत किया। सन 1910 में एक दिन हेमांत पंत जी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मस्जिद में गए। वहां का दृश्य देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार साईं बाबा हाथ मुंह धोने के बाद चक्की में गेहूं पीसने की तैयारी में लगे थे। बाबा ने, हमारे साईं जी ने पहले तो जमीन पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया और उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा गेहूं डालकर पीसना शुरू कर दिया। यह सब दृश्य हेमांत पंत जी बहुत देर से देख रहे थे। हेमांत पंत जी ने सोचा कि बाबा गेहूं क्यों पीस रहे हैं, गेहूं पीसने से उनका क्या लाभ होगा, क्योंकि बाबा तो अपना जीवन निर्वाह भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं। उस समय आसपास में बैठे लोग भी यही सोच रहे थे कि बाबा गेहूं क्यों पीस रहे हैं, गेहूं पीसने से उनका क्या लाभ होगा, क्योंकि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना ही कोई बाल बच्चे हैं, ना ही कोई देख रेख करने वाला है। फिर क्यों बाबा गेहूं पीस रहे हैं, क्योंकि बाबा तो अपना खुद भिक्षावृत्ति द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं। यही सब प्रश्न उन सबके मन में चल ही रहे थे। उस समय आसपास बैठे लोग भी यही सोच रहे थे कि बाबा गेहूं क्यों पीस रहे हैं, गेहूं पीसने की उनकी ये जरूरत अचानक से क्यों आन पड़ी। शीघ्र ही गेहूं पीसने की ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और सभी नर नारियां देखते देखते बाबा का गेहूं पीसने का ये दृश्य देखने के लिए मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उसके बाद भीड़ को चीरते हुए 4 निर्भीक स्त्रियां बाबा के पास आईं और बाबा को हटाकर जबरन उनके हाथ से चक्की का मूठ छीनने लगी और बाबा की लीलाओं के गुणगान गाते गाते वो धीमे धीमे गेहूं पीसने लगी। पहले तो हमारे साईनाथ को उन पर बहुत गुस्सा आया, फिर वो गुस्से पर काबू पाकर मुस्कुराने लगे। गेहूं पीसते पीसते उन निर्भीक स्त्रियों के मन में ये विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है, ना ही बाल बच्चे हैं, ना देख रेख करने वाला कोई है, फिर बाबा गेहूं क्यों पीस रहे हैं। यही सब सोचते सोचते आपस में बातें करते करते उन्होंने गेहूं पीस लिया। उनके मन में गेहूं पीसते पीसते ये भी विचार आने लग गया कि हमारे साईनाथ तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि वो आटा हम लोगों को ही बांट दें। इन्हीं विचारों से मग्न में गीत गाते गाते उन्होंने सारा गेहूं कब पीस लिया पता ही नहीं चला। तब उन स्त्रियों ने चक्की को हटाकर आटे के 4 बराबर हिस्से कर लिए और अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लग गईं। वहां दूर से बैठे हमारे साईनाथ जो शांत मुद्रा में बैठे थे, वो क्रोधित होकर अब शब्द कहने लगे कि स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो जो अपने माँ बाप का माल हड़प कर लिए जा रही हो? क्या किसी कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? हमारे साईनाथ ने फिर उन स्त्रियों को कहा कि अच्छा, एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेर आओ। हेमांत पंत जी ये दृश्य बहुत देर से देख रहे थे। हेमांत पंत जी ने शिरडी वासियों से पूछा कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका वास्तव में क्या अर्थ है। उन्होंने हेमांत पंत जी को बताया कि गांव में जो हैजे का प्रकोप चरम सीमा पर फैला हुआ है, उसके निवारण के लिए ही साईनाथ जी ने आटा पिसवाया है। शिरडी वासियों ने हेमांत पंत जी को कहा कि अभी जो कुछ आपने पिसते हुए देखा है वे वास्तव में गेहूं ही हैजा था जो पिसकर नष्ट कर दिया गया है बाबा के द्वारा। इस घटना के बाद सचमुच हैजे की संक्रामकता
शांत हो गई और सभी गांववासी स्वस्थ हो गए और हैजा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय।